हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला बोला है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसको क्या करना है जी, पहले देखना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। अगर अस्तित्व है तब इसे क्या करना है जी, इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर यहाँ पे डी का वैल्यू क्या आता है जी, जीरो से छोटा आता है। क्या आता है जी, जीरो से छोटा, तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका अस्तित्व होकवे नहीं करेगा। ठीक है, अगर जीरो के क्या आता है जी, बराबर आता है, तो इसका अस्तित्व होगा। इसका हल कितना आएगा, केवल एक आएगा। अगर डी जीरो से बड़ा आता है डी, तो क्या होगा जी, इसका अस्तित्व होगा और हल कैसा आएगा, अलग अलग आएगा। ठीक है, तो यही हमको क्या करना है जी, जांचना है। ठीक है, इसको हम करते हैं हल। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, पहले यहाँ पे ये देखिएगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। द्विघात समीकरण का ये क्या होता है, मानक रूप होता है। ठीक है, आपका डी का फॉर्मूला कितना हो जाता है जी, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी तो डी, बी का होल स्क्वायर यानी -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4, ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3। ठीक है, तो -7 का होल स्क्वायर, -7 में अगर -7 से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस 7 से तो 49 हो जाएगा। ठीक है, तो 49 यहाँ पे -4 दूना 8, 8 का 24, 8 का क्या हो जाएगा जी, 24 हो जाएगा। यहाँ चलिए यहाँ पे हो जाएगा डी, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे 2 में से 2 गया 2। ठीक, डी का मान कितना आ गया जी, जीरो से बड़ा आ गया। डी का मान क्या है, जीरो से बड़ा, यानी हल होगा अलग अलग हल होगा। तो अब आते हैं क्या जी, द्विघात सूत्र से। यहाँ पे लिख देंगे अतः 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 मूलों का अस्तित्व है। क्या जी, मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है इसलिए इसलिए इनका इसलिए इनका अलग अलग हल होगा। क्या होगा जी, अलग अलग हल होगा, होगा चाहे है। ठीक, अब आते हैं क्या जी, द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र आंसर क्या हो जाएगा जी, फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac। सीधा इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी बटा में 2a। तो माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, -7, तो यहाँ पे हो जाएगा -7 प्लस माइनस डी का वैल्यू 25 बटा में 2, ए का वैल्यू कितना दिया है जी, 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस √25 का मान कितना होता है, 5, और 2 दूना 4। यहाँ पे एक बार जोड़ेंगे, 7 प्लस 5 बटा 4, एक हो जाएगा 7 माइनस 5 बटा में 4, 7 5 12 बटा 4। यहाँ पे 7 में से 5 गया 2 बटा 2, यानी 4 तिहाई 12 और 2 एकम 2। ठीक है, मूल कितना आ गया जी, 3,1। ठीक है, इसका दो मूल आया क्योंकि यह क्या था जी, द्विघात समीकरण था। यही इसका क्या हुआ जी, आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।